हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग ये बहुत ही खूबसूरत फ्लावर किचन बनाना सीखेंगे। ये देखने में बहुत ही सुंदर लगता है और जब मैंने पहली बार इसे देखा था तो मुझे समझ में ही नहीं आया था कि ये कैसे बना है, बट ये बिल्कुल आसान है, कोई भी इसे बना सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें रेड कलर का यार्न चाहिए और एक येलो कलर का यार्न चाहिए। मैंने दो तरह की हुक्स यूज़ की है, 2.5 mm की और 3 mm की। और सीजर चाहिए, एक प्लास चाहिए कीचेन को लगाने के लिए, कॉटन चाहिए और कीचेन चाहिए और एक निडल चाहिए सिलाई करने के लिए। आप अपनी पसंद का कोई सा भी यार्न यूज़ कर सकते हैं। मैंने येलो कलर का यार्न मिडिल पार्ट के लिए यूज़ किया है। अब हम एक मैजिक रिंग बनाएंगे और मैजिक रिंग में 5 सिंगल क्रोशे करेंगे। इंसर्ट करेंगे, यार्न ओवर करेंगे, फिर यार्न ओवर करके दोनों लूप से बाहर निकाल लेंगे। ऐसे ही हमें 5 सिंगल क्रोशे करने हैं। चलिए फिर से करते हैं। इंसर्ट करेंगे, यार्न ओवर करेंगे और दोनों लूप से बाहर निकाल लेंगे। फिर से इंसर्ट करेंगे, यार्न ओवर करेंगे और दोनों लूप से बाहर निकाल लेंगे। 5 सिंगल क्रोशे करने के बाद हम बैक यार्न को खींच के टाइट कर देंगे और फर्स्ट सिंगल क्रोशे में स्लिप स्टिच करके एक चेन बना लेंगे। अब सेकेंड रो के लिए हमें हर सिंगल क्रोशे में 1 सिंगल क्रोशे इंक्रीज करनी है। 5 सिंगल क्रोशे में हमें एक एक इंक्रीज करने के बाद हमें सेकेंड रो में 10 सिंगल क्रोशे मिल जाएगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। 10 सिंगल क्रोशे करने के बाद सेकेंड राउंड को भी हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे और एक चेन बना लेंगे। अब हम थर्ड रो के लिए फर्स्ट सिंगल क्रोशे में 1 सिंगल क्रोशे करेंगे और नेक्स्ट में 2 सिंगल क्रोशे करेंगे। वन सिंगल क्रोशे हम नेक्स्ट में इंक्रीज कर देंगे। ऐसे ही हमें 1 सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट में 2 सिंगल क्रोशे, देन फिर 1 सिंगल क्रोशे एंड देन 2 सिंगल क्रोशे करते जाना है। इसी तरह हम थर्ड राउंड को भी कंप्लीट कर लेंगे। थर्ड राउंड के एंड में हमें 15 सिंगल क्रोशे मिल जाएगी। इसको भी हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे और यार्न को कट कर देंगे और यार्न को बैक साइड में सिक्योर कर लेंगे। आप इस फ्लावर को बनाकर बहुत सारे तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं, जैसे बैग चार्म के लिए, कार हैंगिंग के लिए, की चेन के लिए या फिर डेकोरेशन के रूप में। ये बहुत ही सुंदर लगता है और आपके घर में एक अलग ही चार्म ऐड कर देता है। सेम इसी तरह हमें दूसरा सर्कल भी बना लेना है। अब पेटल के लिए हमें रेड कलर का यार्न लेना है और मैंने 2.5 mm का हुक यूज़ किया है, जिससे पेटल्स ईजिली बन जाएंगे। अब हम रेड यार्न को अटैच कर लेंगे और 4 चेन बनाएंगे। आप 4, 5, 6 पेटल जितनी लंबी चाहिए उतने आप चेन बना सकते हैं। हर चेन में फ्रंट साइड में वी शेप स्ट्रक्चर होता है और बैक साइड में बम्प्स होते हैं। अब हमें इन बम्प्स का यूज़ करना है। हुक को इंसर्ट करेंगे, यार्न ओवर करके लूप को बाहर निकाल लेंगे। ऐसा ही हमें हर बम्प के साथ करना है। इंसर्ट, यार्न ओवर एंड लूप को बाहर निकाल लिया। अब मिडिल पार्ट की चेन में इंसर्ट करके लूप को बाहर निकालेंगे। अब हुक पर हमारे 6 लूप्स हो जाएंगे और फिर से यार्न ओवर करके 2 लूप से बाहर निकालते जाना है। एंड तक करने के बाद हम अब एक चेन बनाएंगे और फिर से सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। इंसर्ट करके लूप को बाहर निकालेंगे, फिर नेक्स्ट में इंसर्ट करके लूप को बाहर निकालेंगे।
मैंने मिडिल पार्ट के लिए 3 mm का हुक यूज़ किया था और पेटल्स के लिए 2.5 mm का यूज़ कर रही हूँ। बट आप दोनों के लिए ही आप सेम हुक का यूज़ कर सकते हैं। थिन हुक का यूज़ करके आप पेटल्स को ईजिली बना सकते हैं। फिर नेक्स्ट चेन में इंसर्ट करेंगे और yarn ओवर करके 2 लूप से बाहर निकालते जाएंगे। सेम प्रोसेस हम 2 बार फिर से रिपीट करेंगे। इंसर्ट yarn ओवर, फिर से इंसर्ट yarn ओवर, इंसर्ट एंड yarn ओवर, बस यही करते जाना है। फिर से सेम चेन में इंसर्ट yarn ओवर करके 2 लूप से बाहर निकालते जाएंगे। अब डिक्रीज करने के लिए हमें एक बैक बम को छोड़ना है और नेक्स्ट में इंसर्ट करके yarn ओवर करना है। डिक्रीज करने से पेटल का राउंड शेप क्रिएट हो जाएगा। फिर से सेम चेन में इंसर्ट करेंगे, yarn ओवर करके फिर से 2 लूप से बाहर निकालते जाएंगे। अब बैक बम में ही स्लिप स्टिच करके हमें पेटल को कंप्लीट करना है। एक पेटल के लिए मैंने 3 चेन्स का यूज़ किया है और 15 चेन्स थी। इस तरह हमें 5 पेटल्स बनानी है। अब दूसरी पेटल के लिए हम नेक्स्ट चेन में स्लिप स्टिच करेंगे और ऐसे ही सारी पेटल्स को बना लेंगे। अब हम यार्न को स्लिप स्टिच से अटैच करके ज्वाइन कर लेंगे। इस तरह हमारी सारी पेटल्स बन जाएंगी। अब यार्न को थोड़ा लंबा छोड़ के कट करके सिक्योर कर लेंगे। ये लंबा यार्न हमें सिलाई करने के काम आएगा। ये फ्लावर आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं 2D फॉर्म में, देखने में ये बहुत सुंदर लगता है। अब दूसरे मिडिल पार्ट के भी पेटल्स को कंप्लीट कर लेंगे। कंप्लीट करने के बाद अब हम बैक साइड को अंदर करेंगे और फ्रंट साइड को बाहर कर लेंगे। अब निडल की हेल्प से हम दोनों पार्ट्स को नीटली अटैच कर देंगे, जिससे जॉइंट्स हमारे बिल्कुल दिखे नहीं। स्टिच करने के लिए हम बैक लूप का यूज़ करेंगे और निडल की हेल्प से वन स्टिच करके ज्वाइन करते जाएंगे। अगर आप नीटली अटैच करेंगे तो इसमें बीच में गैप्स नहीं विजिबल होंगे। फोर पेटल्स को स्टिच करने के बाद हम इसमें कॉटन स्टफिंग भरेंगे। कॉटन को एक एक पेटल में पहले भरते जाइए और इवनली उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। कॉटन स्टफिंग भरने के बाद हम लास्ट पेटल को भी स्टिच कर देंगे।
लास्ट पेटल को भी स्टिच करने के बाद अगर कॉटन कम लगता है उस पेटल में तो और थोड़ा आप फिल कर सकते हैं। फ्लावर्स को आप जितना नीटली स्टिच करेंगे वो देखने में उतना ही नीट एंड क्लीन लगेगा और सुंदर भी। इन फ्लावर को बनाकर मुझे तो बहुत अच्छा और सेटिस्फाइंग लगता है। अब आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये कैसा लगा। अगर आपके पास कोई सजेशन या रिक्वेस्ट हो तो प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अब लास्ट में हम प्लास की हेल्प से किचन को अटैच करेंगे। इस तरह हमारा ब्यूटीफुल किचन रेडी हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।